जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं करता, अगर नहीं कर रहा है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी पर। कहां कहां पे ये एप्लीकेबल है, किन किन चीजों को इसके बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहला है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तीसरा है आपका वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट। चौथा है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो देखिए कैसे क्या कुछ हम लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स की नॉन एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। देखो, इसकी ना कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक्साइटेशन थ्योरी की कंडीशन थी, एक हमारे पास प्राइमरी कंडीशन, एक है हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन क्या कहती है? ये कहती है कि आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वो नहीं है तो एक्साइटेशन हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पे अपनी बात को समझाऊं, मैं यहां नाइट्रोजन की बात करता हूं, ठीक है। ये एनर्जी लिखी हुई एनर्जी है, ये उसका 1s, ये 2s और ये उसका 2p। 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आपने देखा है NH3 NF3 NCl3, ठीक है जी। आपने NH4 पॉजिटिव भी लिखा देखा होगा। क्या आपने कभी NH5 NF5 NCl5 ऐसा कुछ लिखा देखा कभी आपने नहीं देखा होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि यहां पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी जो आ रही है, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो यहां कोवेलेंसी कितनी चाहिए? 5। जबकि नाइट्रोजन को अगर आप देखो, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि सेकंड शेल होती है, उस सेकंड शेल के अंदर डी सब शेल तो है ही नहीं। अब ये क्या यहां से यहां एक्साइटेशन करेगा? भाई इसको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाने ना अपने, अगर 5 आपके बॉन्ड बनाने हैं तो उसके लिए आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो क्या कर सकता है ये? मैक्सिमम ये कर सकता है कि एक 3 एलिमेंट से यहां जुड़ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है किसी के, मान लो जैसे H+ आयन के साथ बना दिया और ये 3 H के साथ हो गए, तो क्या होगा? NH4 एक्स कर गया। इसकी कोवेलेंसी 4 से आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में जो आपका एक्साइटेशन के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। हायर शेल की बात नहीं करेंगे, जब थर्ड शेल फोर्थ शेल वहां की बात नहीं करते, वहां इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इतनी एनर्जी चाहिए कि जो मॉलिक्यूल बनेगा ना उससे वो अनस्टेबल रहेगा, तो इसलिए उनकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि आपके NH5 NF5 और NCl5 एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके लिए जो कोवेलेंसी है वो 5 चाहिए, जो कि नाइट्रोजन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, ठीक है जी। अब H2 की बात कर लेते हैं, सॉरी उसकी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इसी के अंदर ऑक्सीजन है जी आपका, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल बना है
1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ये जैसे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आपने लिखा देखा होगा H2O, आपने लिखा देखा होगा H3O+। अब समझना मेरी बात को पहले तो आप कि ऑक्सीजन जो है इसने क्या किया, यहां पे आपका एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब इसने अपना को एक ऑक्सीजन का ये पेयर यूज करके क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया H+ के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया H3O+। अभी इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, सेकंड शेल, उसमें यहां भी एक और लोन पेयर बचा नहीं बचा हुआ, तो क्या ये ऐसे एक और H+ नहीं फॉर्म कर सकता और यहां बना दे H4O2+? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो मैक्सिमम एक लोन पेयर का ही यूज कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। एक से ज्यादा लोन पेयर यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो इसलिए H3O+ एग्जिस्ट करेगा लेकिन H4O+2 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। ये जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छी तरह बातें समझ में आएंगी जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी कंडीशन क्या कहती है? अच्छा, मतलब अगर एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मतलब एक्साइटेशन हो जाएगा। कहता नहीं भाई, खाली एम्प्टी ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा, वहां क्या होना चाहिए, वहां चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का बस ये मतलब है कि जो डेल्टा ई है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल। मतलब इलेक्ट्रॉन को जहां से जाना है और जिसमें जाना है उन दोनों के बीच एनर्जी का जो लेवल है उसका डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमारा जो सेंट्रल एटम होता है उस पर क्या लेके आते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव लेके आते हैं। और वो कैसे आता है, जब किसी एलिमेंट के साथ एक उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, तभी क्या आता है, उस पे स्लाइटली पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि PCl3 है और PCl5 है, PH3 है, PH5 है। फास्फोरस की एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, सल्फर की भी बात कर लेंगे इसी के साथ। सिर्फ उसकी बैलेंस शेल लेके चल रहा हूं मैं, दोनों की 3s 3p 3d। ठीक है, चलो पहले फास्फोरस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी। ये होती है 3s2 3p3। फास्फोरस की जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये होती है। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ फास्फोरस है। अब इसकी बात करें अगर पहले वाले की, तो क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या आपका, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, फास्फोरस उसके मुकाबले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या होता, इसके कारण क्या करता, पी पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया इसमें, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण ये जो एनर्जी लेवल आपको नजर आ रहा है, इनमें जो गैप है, देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करवाना है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जंप करवाना है हमें। इसको जंप करने का फायदा थोड़ा ना, तब भी कितने रहेंगे, उतने अनपेयर्ड रहेंगे जितने पहले थे, इसको करवाना है ना हमें। तो अब क्या होगा, ये आपके अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, और खींचने का तरीका बताया था ना मैंने, क्या था, इनके अंदर जाने का मैंने बताया था। मान लो जैसे मैं यहाँ पे लास्ट दिखा दिया आपको, 2p भी दिखा दिया मैंने कि सेकंड शेल यहां तक आ रही है भाई। ठीक है, सेकंड शेल यहां तक आ रही है, तो सेकंड शेल तो ठीक है, अपने जहां थी वहां की वहां रह गई। एस में क्या होगा, एस में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। रीजन बताया था ना, अंदर की शेल क्या पूरी फुल्ली फिल्ड, पी में उसके मुकाबले ज्यादा होता है।
डी में क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो अब ये जो है 3s और 3d में गैप क्या हो गया एनर्जी का, जो कि काफी ज्यादा था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे डाल देंगे और भाई ये आपका 5 एम्पीयर हो जाएंगे, आपका PCl5 PCl3 और PCl5 दोनों क्या होंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। pH3 में क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और P क्या है उसके मुकाबले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या आएगा इस पे, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये जितना पहले गैप था ना उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एनर्जी गैप बढ़ गया तो एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, या फिर अगर होता भी है तो उससे मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल बनेगा, बहुत नहीं बहुत ही हाईली एनर्जेटिक बनेगा। और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है आपका pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब खाली एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे इसमें थे एम्प्टी, PCl3 तो एग्जिस्ट कर गया, PCl5 एग्जिस्ट कर गया, pH5 नहीं कर पाया। क्यों, खाली एम्प्टी ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ इनका एनर्जी गैप कम होना चाहिए। और ये एनर्जी गैप कम करने के लिए होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, इसको इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है आपका SCl2 SCl4 SF2 SF4 SF6 SH2 SH4 SH6 में से, क्योंकि देखो सल्फर और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3, सल्फर कितने 2.6। तो यहां पे इसने क्या ला दिया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इसमें हो गया ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का, ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे इधर भी क्या स्लाइटली पॉजिटिव एग्जिस्ट करेंगे, ये भी। इसकी बात करें अब, इसमें स्लाइटली नेगेटिव है, क्यों, हाइड्रोजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए आपका SH4 और SH6 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, भले ही एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते इससे आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है X-N। N कोई ओड नंबर हो सकता है, एड क्या होगा, कोई भी ओड नंबर होगा जो कि 1 to 7 के बीच में आ सकता है, ठीक है। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, पहली बात तो इसकी बात करते हैं। जब एक से ज्यादा टाइप के हैलोजन्स कंबाइन होते हैं, हैलोजन क्या मेन लेके चलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना। फिफ्थ वाले की बात नहीं करते, रेडियोएक्टिव होता है वो। तो ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि एक से ज्यादा हैलोजन कंबाइन हो, नहीं, एक से ज्यादा टाइप के हैलोजन्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है भाई। हैलोजन है, सिर्फ हैलोजन है उस मॉलिक्यूल के अंदर, और एक से ज्यादा टाइप के हैं, ठीक। तो है क्या ये, ठीक है जी, ये होता है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक। देखिए इसमें जो X डैश है, जैसे मैंने लिखा है X डैश N, जो X होगा इसमें वो संख्या में कम होगा, ये क्या होगा आपका, लेस नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसके, लेस नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है जी। दूसरी चीज ये होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X डैश से क्या हो, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि इनमें से X जो होगा वो तो होगा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो X डैश है वो होगा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब जरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आपने देखा होगा ClF, आपने देखा होगा ClF3, आपने देखा होगा IF3, IF5, IF7, ऐसे आप लोग देखा होगा। देखो अगर हैलोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है,
मतलब वहां पर एक्साइटेशन हुआ है। क्योंकि हेलोजन जो होता है, अगर मैं उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, किसी भी हेलोजन का बनाएंगे, यहां मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल लेके चलूंगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी, NS2 NP5, ठीक है। ये है, मान लो क्लोरीन लेके चल रहा हूं मैं, फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, अब मतलब अभी फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूं, इसे क्लोरीन की बात है 3S 3P और ये उसका 3D, ये आपका इस तरह से, ठीक है। 3D खाली पड़ा हुआ है। तो देखो ये एक ही तो बॉन्ड बनाएगा ना, यहाँ पे एक ही तो बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है ये, ठीक है। एक से ज्यादा के साथ जुड़ रहा है ये, एक से ज्यादा के साथ जुड़ रहा है। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, उसको लेके नहीं चल रहा हूं मैं। तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तभी तो 3 के साथ, जैसे मान लो अभी 1 अनपेयर्ड है ना, अगर इन दोनों में से किसी एक को ऊपर ले जाऊं, इसको ले गया तो 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड और एक ऊपर 3 अनपेयर्ड हो गए। इसको लेके जाऊंगा तो 3 ही और 2 5 हो गए, और इसको लेके जाऊंगा तो 7 हो गए। तो इस तरह से 7 होते क्या होगा, इसका मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 से इसकी कोवेलेंसी फिर बनेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहां पर मैंने जो लिखा है, तो एक्साइटेशन होगा तभी एक से ज्यादा कोवेलेंसी आएगी। और एक्साइटेशन के लिए क्या चीज जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन, जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब में क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है सभी हेलोजन में, तीनों में। दूसरा क्या है कि भाई वो जब जुड़ा हुआ हो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा क्या हो, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन मतलब डेल्टा ई क्या हो, स्मॉल हो। डेल्टा ई स्मॉल का मतलब क्या है, वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो। वो सारी कंडीशन इससे फुलफिल हो रही है। फ्लोरीन और आयोडीन, इसमें से फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या तो संख्या में बराबर इसके साथ या ज्यादा होता जा रहा है। तो एक से देखो, जैसे इसमें तो ठीक है नॉर्मली हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें 3 कोवेलेंसी है, क्या होगा एक्साइटेशन, इसमें 5 एक्साइटेशन, इसमें क्या एक्साइटेशन, क्योंकि इन सब पे क्या आ गया है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आपसे कोई ऐसे बोले कि अच्छा नहीं, फिर ऐसे कर दो, IHI लिखा दो ना, चाहिए आपने IH3 IH5 IH7, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो भाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सीधी सी बात है, यहां पे I पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। क्यों, क्योंकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। इसकी 2.6 ली जाती है और हाइड्रोजन की 2.1 ली जाती है, ठीक है। तो ये आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक। इसी तरह से BR के भी लेके चल सकते हो, BRF BRF3 BRF5 ऐसे लेके चल सकते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अगला दूसरा, अब हम जिनोन के कंपाउंड्स की बात करते हैं। जिनोन के कंपाउंड, जिनोन तो नोबल गैस है, हाँ जी नोबल गैस है, फिर भी कंपाउंड फॉर्म करती है, बिल्कुल। अब इसके एनर्जी लेवल की बात करें, वही आउटर मोस्ट शेल ही बनाएंगे हम इसमें भी। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6। तो कौन से पीरियड में आ रहा है ये, 5th पीरियड में आ रहा है, तो यहां पे 5S लिखेंगे आप, यहां पर आप 5P लिखेंगे और यहां पर आप 5D लिखेंगे, इस तरह से। तो NS2 5S2 5P6, ठीक है जी, हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि नोबल गैस से फुल्ली फील्ड है, काफी स्टेबल होता है, तो इसमें हमें एक्साइट करवाने के लिए भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल की 2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं, दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फ्लोरीन क्या होता है सबसे ज्यादा, और एलिमेंट्स की बात करो तो ऑक्सीजन क्या आता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है जी।
तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। इसलिए आपने लिखा देखा होगा XeF2, XeF4, XeF6, ऐसे आपने लिखा देखा होगा। देखो इसमें क्या है ना, ये इसके अलावा आपने लिखा देखा होगा XeO3, XeO2F2, XeOF4, XeO4, ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कि फ्लोरीन और जिनोन क्या करते हैं, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमारे जिनोन पे क्या कर देते, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। देखो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तो सल्फर भी कर देता, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तो क्लोरीन भी कर देता, सॉरी मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो भी होते हैं। लेकिन इसमें जो एनर्जी गैप है ना, उसको कम करने के लिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास ही होती है। देखो पहली बात तो ये किस में आ रहे हैं, ये इवन नंबर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अभी कोई अनपेड नहीं है ना। ये अगर ऊपर जाएगा तो एक तो ऊपर और एक नीचे, दो अनपेड हो गए। ये ऊपर जाएगा तो दो ऊपर दो नीचे, चार अनपेड हो गए। ये ऊपर जाएगा तो 6 अनपेड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। ये तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, इसको भी आगे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 8 अनपेड हो गए। तो इसकी कोवेलेंसी जो है वो 8 तक हो सकती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है आपकी, 8 तक हो सकती है। ठीक है इसमें कहीं 8, हाँ जी यहाँ 8 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 4 तो इसके सिग्मा होंगे, 4 पाई होंगे। जिनोन जो अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो 4 आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे कुछ एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई जो फ्लोरीन है ना उसके साथ ही बस F6 तक जाता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्लोरीन के साथ आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा +6। 6 का ही एक्साइटेशन हो पाएगा, मतलब इन तीनों का ही हो पाएगा। लेकिन फ्लोरीन के साथ ही +8 में भी है, मतलब इस वाले का भी एक्साइटेशन हो जाता है। अब बात को समझना भाई, एनर्जी गैप ही तो कम करना था। तो जितना ज्यादा स्लाइटली पॉजिटिव की वैल्यू आएगी उतना ही एनर्जी डिफरेंस कम होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ज्यादा एनर्जी गैप कौन कम करेगा, फ्लोरीन करेगा। तो फ्लोरीन में क्या होना चाहिए था, +8 तक आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन में आ रहा है, फ्लोरीन में नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, देखो समझो जरा। जो जिनोन है, अगर मैं XeF6 की बात करूं, इस तरह से एक एटम यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक सामने की तरफ आ गया, पीछे की तरफ आ गया। दिखा नहीं सकते सामने वाले को, ऐसे दिखा देता हूं। होता क्या है, जब 6 तरफ से किसी सेंट्रल एटम को कोई चीज घेरती है, साइड से घेर लिया, आगे पीछे से घेर लिया, ऊपर नीचे घेर लिया, तो अब क्या हो चुका, पूरी तरह पैक हो चुका है वो। अब इसमें 6 से ज्यादा फ्लोरीन को लेने की टेंडेंसी ही नहीं है, मतलब उसके कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन यहां चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है, इसको एक्साइट करके ऊपर भेज पाता, फ्लोरीन नहीं भेज पाता। फ्लोरीन भी भेज सकता है, लेकिन जब 6 फ्लोरीन उसकी सराउंडिंग में आ जाते हैं तो घिर जाता है पूरी तरह से। अब 7वें फ्लोरीन के आने के लिए चांसेस नहीं बने। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, एक सिग्मा एक पाई। तो XeF4 की बात करूंगा ना तो भी उसकी सराउंडिंग में कितने O आए, 1 2 3 4 O आए ना। तो इसमें क्या आराम से आ सकते हैं कि इसमें 6 में क्या है, पूरी तरह पैक हो चुका है वो। 7वें के आने के चांसेस क्या है, ना के बराबर। उसके लिए इसके आकार को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हमें, तब जाके ऐसा हो पाएगा कि 6 से फालतू जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन के साथ इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका रहता है वो कितना रहता है, वो 6 रहता है, वो 8 नहीं रहता है। एक XeF8-2 ये भी एग्जिस्ट करवा दिया जाता है, थोड़ा कम अनस्टेबल सही होता है, कम स्टेबल होता है। यहां पे आप देखो ना +6 है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आते, तो जब करेंगे तब बताएंगे, रिडॉक्स वगैरह पढ़ाई जाती है चीजें। ठीक है, तो समझ में आया कि एक्साइटेशन तो फ्लोरीन भी कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 6 फ्लोरीन आते ही ये पूरी तरह से पैक हो जाता है, 7वें फ्लोरीन के आने के लिए जगह ही नहीं होती है। इसलिए आपने XeF8 लिखा नहीं देखा होगा नॉर्मली। ठीक है, और जबकि XeO4 एग्जिस्ट करता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है आपका, ये आपका एक्साइटेशन आया है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे चलते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक्साइटेशन थ्योरी का जो प्राइमरी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं या सेकेंडरी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पहला है NF5, NH5, PF5, PCl5, SH6, SH2, SH4, IF3, SCl6, BrCl7, IF7, BrCl7, ICl7। देखिए बात करेंगे इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी रख सकता है जब अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 कोवेलेंसी आ रही, तो क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही इसमें प्राइमरी कंडीशन, मतलब इसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। SH5 NH5 जो है इसमें भी क्या है, इसके पास ये प्राइमरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके पास 5 एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। PF5 भाई PF5 तो मैंने गलत लिख दी, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, स्लाइटली पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल भी है और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन भी है, इधर भी एम्प्टी ऑर्बिटल में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन भी है। SH6 ये आपका सेकेंडरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है लेकिन इसमें क्या स्लाइटली माइनस चार्ज है क्योंकि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। SH2 ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों यहाँ पे हो जाएंगे उससे पेयर्ड। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल तो है लेकिन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसमें सेकेंडरी कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा। यहां मैं वो लिख रहा हूं जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। IF3 ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें आपका एम्प्टी ऑर्बिटल भी है और अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। इसकी बात करें ये भी एग्जिस्ट करेगा, अपने से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। लेकिन जो बाकी दोनों बच गए हैं ना, दोनों में एम्प्टी ऑर्बिटल है, दोनों अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी ये नहीं, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है, देखो समझना बात को, सल्फर में नो डाउट यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन क्लोरीन कंपैरेटिवली बड़ा एटम है तो सल्फर के चारों तरफ जो 6 क्लोरीन आए, 6 क्लोरीन आ ही नहीं सकते, 6 क्लोरीन जो है वो आ ही नहीं सकते। यहां पे क्या होता है, स्टेरिक हाइंड्रेंस वाला फैक्टर होता है कि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी कि 6 क्लोरीन इसकी सराउंडिंग में आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे को बोले, बताओ जी, BrCl7 अपने से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल है तो कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहां भी क्या होगा, स्टेरिक हाइंड्रेंस होगा, बहुत भीड़ भाड़ के कारण ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जांपल मैंने क्यों नहीं समझाने के लिए कि आप ये मत सोच लेना कि एक्साइटेशन थ्योरी आ गई तो हर तरह के मॉलिक्यूल का आप एक्सप्लेन कर दोगे, नहीं, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो स्टेरिक हाइंड्रेंस वाला भी फैक्टर होता है। स्टूडेंट ये एग्जांपल और देखते हैं, FCl2+, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? देखो फॉर्मूले को अगर आप देखें तो देखकर लगता है कि फ्लोरीन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, जबकि फ्लोरीन क्या बनाता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वास्तव में क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो सेंट्रल में क्लोरीन होता है, फ्लोरीन नहीं होता है, ठीक है। तो Cl2F या FCl2 एग्जिस्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचना कि फ्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाए, नहीं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक जितना हो सकता है अपने लेवल पर ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।